जीवन की कड़वी सच्चाई। एक आदमी की 4 पत्नियां थी। वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वह उसकी खूब देखभाल करता और उसको सबसे महंगे तोहफे देता। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। हालांकि उसे हमेशा डर था कि वह कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई समस्या आती तो वह अपनी दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसकी समस्या हल कर देती। वह अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था, जबकि पहली पत्नी उससे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती। एक दिन वह बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। वह जानता था कि जल्दी ही वह मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाता हूँ ताकि वह मरने में मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वह बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अभी नहीं मरना, और चली गई। उसकी तीसरी पत्नी से पूछा तो वह बोली कि जिंदगी बहुत सुंदर है यहाँ, जब तुम मरोगे मैं दूसरी शादी कर लूँगी। उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वह बोली, मुझे माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब तक उसका दिल बैठ सा गया। तब एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ जाओगे आंखें बंद कर तुम्हारे साथ चलूँगी। उस आदमी ने जब देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी। वह बहुत बीमार सी हो गई थी क्योंकि उसने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह आदमी पश्चाताप के आंसू के साथ बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं कर सकता था। दरअसल हम सबकी 4 पत्नियां होती हैं जीवन में। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे जितना सजा ले संवार ले, पर जब हम मरेंगे तो हमारा साथ छोड़ ही देगा। तीसरी पत्नी हमारी जमा पूंजी दिखावा, जब हम मरेंगे तो दूसरों के पास चले जाएंगे। दूसरी पत्नी हमारे दोस्त व रिश्तेदार, चाहे वह कितने ही गरीब क्यों ना हो। हमारी ज़िंदगी में मरने के बाद हद से हद वो हमारे अंतिम संस्कार तक साथ रहती हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो सांसारिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती हैं। हम कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते। दोस्तों, यही वह चीज़ है जो हमारे साथ रहती है। जहाँ भी हम जाएं, कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इससे करो, क्योंकि यह कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए अपनी आत्मा से हमेशा जुड़ कर रहो। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।